ऐसा क्या था ट्रेन के टॉयलेट के अंदर जिसे देखने एक नहीं बल्कि 2-3 लोग एक साथ जा रहे थे। आखिर क्या थी इसके पीछे की सच्चाई। साथ ही हाल ही में पटना रेलवे स्टेशन पे बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई। रेलवे स्टेशन पर पब्लिकली अश्लील फिल्में स्क्रीन पर चला दी गई। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। जल्दी से हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आपने और हमने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफर जरूर किया ही होगा। अगर ट्रेन के सफर की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि उसमें जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उससे भी कई ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। ना सिर्फ बर्थ पर लेकिन जमीन पर भी, और कुछ लोग तो खड़े होकर भी सफर कर लेते हैं। जगह न मिलने पर लोग दरवाजों से लटक कर भी अपने सफर को तय करके मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यूं तो ट्रेन से जुड़ी आपने कई घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज ट्रेन से जुड़ी एक ऐसी घटना हम लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये घटना। जयपुर के सिरोही की शुक्रवार को उस दोपहर आबू रोड रेलवे एक स्टेशन से ट्रेन सनसनाते हुए गुजर रही थी। उसी ट्रेन के एक अपार्टमेंट में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। हलचल को एक महिला बहुत देर से देख रही थी। उसने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है। ऐसा मन में विचार करते हुए उसने सोचा कि क्यों ना इस बात की जानकारी रेलवे पुलिस को दे दी जाए। एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए उसने इसकी जानकारी रेलवे पुलिस को दी। जानकारी पाते ही रेलवे पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई। महिला से पूरी बात रेलवे पुलिस ने जानी। इसके बाद रेलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान उन्होंने पाया कि वहां पर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिसको पहचानने में उन्हें बिल्कुल भी देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत इस कार्रवाई को करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि बाथरूम के अंदर बहुत सारी शराब की स्मेल आ रही है और पूरी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो बार बार बाथरूम के अंदर जा रहे थे। तब उन लोगों ने बताया कि हमें तो बस शराब दिखी तो हमने एक दूसरे को बता दिया। रेलवे पुलिस को भांपते हुए देर नहीं लगी कि कोई इसकी तस्करी कर रहा है, पर कौन कर रहा है इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। दोस्तों, अब इस बात से ये पता लगा लीजिए कि बाथरूम में यूज होने वाली पानी की टंकी तक को तस्करों ने नहीं छोड़ा। एक बात और भी ध्यान देने वाली ये है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज इतनी बड़ी तस्करी को अंजाम दिया जा सका है। अगर हम बिना टिकट के सफर करें तो हमारे मन में घबराहट सी बनी रहती है। पता नहीं कब टिकट चेकर आ जाएगा और हमसे टिकट मांगेगा। कभी कभी तो लोग टिकट चेकर से बचने के लिए ट्रेन के बाथरूम तक का सहारा लेते हैं और उसमें जाकर छिप जाते हैं और टिकट चेकर के जाने का इंतजार करते हैं। वैसे बिना टिकट के सफर करना एक जुर्म है, इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कम से कम 6 महीने की सजा और भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना टिकट के सफर करते हैं और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं अपने आप को किसी 30 मार खा का चाचा समझने लगते हैं। कुछ इसी तरह का किस्सा हुआ जब एक ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए कंपार्टमेंट में आया। जब वो महिला के निकट पहुंचा और उसने टिकट मांगी तो टिकट मांगते ही महिला जोर जोर से रोने लगी। महिला का इस तरह से बर्ताव देखकर वहां सभी बैठे लोग हक्का बक्का रह गए। ट्रेन में बैठी महिला ने बताया कि उसका सामान 3 दिन पहले चोरी हो गया था, जिसमें उसकी टिकट थी और बाकी सारा सामान भी था, और वो 3 दिन से इसी तरह भटक रही है पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है। इस दर्द भरी कहानी को सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। महिला ने ये भी बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को 3 दिन से खाना भी नहीं खिला पाई है। इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन ने अपने उच्च अधिकारियों को दी। अधिकारियों को जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत ही उन बच्चों के लिए और उस महिला के लिए भोजन की व्यवस्था की और उसके बाद वो जहाँ जाना चाहते थे उनके लिए वहाँ की टिकट की भी व्यवस्था की और उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाया। तो दोस्तों, दुनिया में सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं और उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, अब जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं मुंबई शहर की, जहां लोकल ट्रेन में लोग खड़े होकर सफर करते हैं। वैसे क्या आपने कभी मुंबई ट्रेन की लोकल ट्रेन में सफर किया है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।
ये लोकल ट्रेन खचाखच भरी होती है क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग ऑफिस से लौटने वाले और आने जाने वाले होते हैं। ये लोग इसी में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये लोकल ट्रेन शाम के वक्त आते आते ही खाली हो जाती है और बहुत ही कम लोग इसमें दिखाई देते हैं। ऐसी ही एक रात का किस्सा है। उस रात को जब एक महिला बोरीवली स्टेशन से लोकल ट्रेन में चर्च रोड जाने के लिए चढ़ी तो ट्रेन में वो महिला और एक व्यक्ति था जो सो रहा था। बस ये दोनों ही ट्रेन में थे। तभी वो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकी। उस प्लेटफॉर्म पर एक लड़का उस ट्रेन में चढ़ा और सीधा महिला के पास जाकर चाकू दिखाते हुए बोला कि अपनी सारी ज्वेलरी और पैसे मुझे दे दो। इस पर वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सोया व्यक्ति उठा और दोनों ने कहा सुनी करके उसे वहां से निकाल दिया। अब वो आदमी जो पहले वहां सोया हुआ था उस महिला के पास जाकर बोलता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके भाई जैसा हूँ, आप इत्मीनान से सफर कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन को छोड़ आगे बढ़ने लगी वो लड़का वापस से कोच में चढ़ गया और दोनों मिलकर महिला के साथ बदतमीजी करने लगे और वो दोनों महिला का मोबाइल छीन लेते हैं। जैसे ही ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है ये दोनों वहां उतर जाते हैं और महिला गेट पे आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज से वहां तैनात पुलिस उनमें से एक व्यक्ति को धर दबोचती है और पूरी जानकारी रेलवे प्रशासन ने पुलिस ऑफिसरों को दी। तो इसके बाद उन्होंने इनके नाम का एक FIR दर्ज किया और जब पुलिस ने CCTV फुटेज को चेक किया तो दूसरे व्यक्ति को भी पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ सांठ-गांठ कर ली और इस कारनामे को अंजाम दिया। दोस्तों, आपने ट्रेन में लूटपाट के किस्से तो बहुत सुने होंगे, तो चलिए एक ऐसा ही किस्सा आज हम आपको सुनाते हैं। ये किस्सा बड़ा ही अजीब है क्योंकि यहाँ लुटेरे सिर्फ 2 रुपए के सिक्के से ही पूरी ट्रेन को लूट लेते थे। ये किस्सा है ग्रेटर नोएडा से चलने वाली ट्रेन का, जहाँ रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को अचानक रोक दिया जाता था। इसकी कंप्लेंट रेलवे प्रशासन को बहुत बार मिल चुकी थी, मगर ये ट्रेन कैसे रुक जाती थी इस बात का किसी को पता नहीं चला। पुलिस ने तफ्तीश की लेकिन पता चलाना बहुत ही पेचीदा था। ट्रेन के रुकने के बाद लुटेरे ट्रेन में चढ़कर पूरी ट्रेन को लूट लेते थे और ये घटना काफी दिनों से चल रही थी। काफी मुश्किलों के बाद जब पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा तो पूरा मामला सामने आया, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला था। दरअसल जब लुटेरों को पकड़ा गया तो उन्होंने बताया कि वो 2 रुपए के सिक्के को रखकर ग्रीन सिग्नल से ट्रेन को रोक देते थे। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर आउटर में जाकर ऐसी पटरियां बिछाई गई थी जिनमें स्मार्ट सिग्नल लगे हुए थे और वो तब स्टार्ट हो जाते थे जब ट्रेन पटरियों पर आती थी। और लुटेरे इस बात का फायदा उठाकर 2 रुपए के सिक्के को पटरी पर रख देते थे, जिसकी वजह से ग्रीन सिग्नल हरे से लाल हो जाता था और ट्रेन रुक जाती थी। अब जैसे ही ट्रेन की रफ्तार धीमी होती लुटेरे ट्रेन में चढ़ जाते और पूरी की पूरी ट्रेन को लूट लेते। वाकई में ये लुटेरे बहुत ही दिमाग लगाते हैं। अब बात करते हैं ऐसी खबर के बारे में जिसे सबको हैरानी में डाल दिया। बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर अचानक से अश्लील फिल्में चलने लगी। तकरीबन 3 मिनट तक रेलवे स्टेशन पर ये अश्लील फिल्में चलती रही। लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया और ये वीडियो वायरल हो गया। जब रेलवे प्रशासन को इसकी खबर मिली तो अफरा तफरी मच गई और तब जाकर इन वीडियोस को बंद किया गया। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी रेलवे स्टेशन पर या फिर किसी ट्रेन में इसी तरह का कोई किस्सा देखा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में वो किस्सा जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।